हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपकी बुक है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, उसका यूनिट 1 का पार्ट 6। 5 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश नाम से प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर का पूरा कंटेंट जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है वो चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वो भी सब कुछ देख सकते हो, वेदर इट इज़ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लर्निंग एंड टीचिंग, और जितने भी सब्जेक्ट है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ऑल दो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन मेरा सबसे मतलब एक तरह से नापसंदीदा सब्जेक्ट था, जिसको मैं पसंद नहीं करती थी, बट स्टिल आई हैव अपलोडेड द कंटेंट ऑफ दैट बुक ऑल्सो। और पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस भी चैनल पर अपलोडेड है। तो आप ये सब देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शंस में जाकर देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो से, जिसमें हम इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच की बात करेंगे। और इस अप्रोच के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, बिकॉज बीएड के अंदर जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो दीज टू अप्रोचेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब वैसे इनका मेन रोल जो है वो मैथमेटिक्स में जाकर हमें दिखाई देता है, बट इन एवरी सब्जेक्ट वी कैन यूज़ दीज टू अप्रोचेस फॉर टीचिंग। अब ये है क्या, अप्रोच है। अप्रोच क्या होता है, एक मतलब आप कभी किसी को पढ़ाने चलते हैं तो आपके माइंड में क्या रहता है। देखिए, हर टीचर एक का तरीका जो होता है पढ़ाने का वो डिफरेंट होता है, और इसीलिए बच्चों के कुछ टीचर्स फेवरेट रह जाते हैं और कुछ टीचर्स उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। हाँ, स्ट्रिक्टनेस पे भी डिपेंड करता है, भाई कई टीचर बहुत पनिशमेंट देते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आते। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, तो ये बहुत आसान सी अप्रोचेस हैं। और पहले मैंने आपको शॉर्ट में निचोड़ सा बता दूँ इनका। तो देखिए, इंडक्टिव अप्रोच होती है जहाँ पर आप बच्चे को एनालाइज कराते हैं, आप बच्चे को एग्जाम्पल्स देते हैं, ऑब्जर्वेशन कराते हैं, और फिर उनको एक कंक्लूजन पे पहुँचाते हैं। लेकिन डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, पहले आप उन्हें बता देते हो कि भाई ऐसा ही होता है, और फिर आप उसके एग्जाम्पल्स उन्हें समझाते हो। अब मैथमेटिक्स में तो ये मतलब एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण इसका मैं आपको दे सकती हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। मैथमेटिक्स से समझना पहले, फिर हम इसे इंग्लिश से भी कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे आइडेंटिटी पढ़ानी है बच्चे को, x + y का होल स्क्वायर। अब मैं मैथमेटिक्स में हमेशा इसलिए चल जाती हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ माई सब्जेक्ट। तो देखिए, अगर मुझे बच्चे को आइडेंटिटी करानी है, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 2xy + y²। एक तरीका है, मैं उससे आइडेंटिटी बता दूं कि भाई याद कर ले, अब मैं तेरे को कुछ भी दूंगी तो x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करना और सॉल्व कर देना। दिस इज़ वन वे, एंड दिस वे इज कॉल्ड एज डिडक्टिव, जहाँ पर आप बच्चे को फॉर्मूला बता देते हैं, उसे कहते हैं कि इसको सच मान ले, और फिर आप उसे अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको ये अप्लाई करके आंसर फाइंड करना है, ठीक है। ये तो एक तरह से रट्टा तोता हो गया ना, रट्टाफिकेशन हो गई। लेकिन दूसरी अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच, जो कि बढ़िया अप्रोच मानी जाती है, साइंटिफिक अप्रोच मानी जाती है, इसमें आप क्या करते हो, आपने x + y का होल स्क्वायर बच्चे को रटवाया नहीं, जबकि बच्चे को एग्जाम्पल्स दे के समझाया, या फिर आप उसकी डेरिवेशन करा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने क्या करा, आपने बच्चे को डिराइव कराया कि भाई देख, x + y का होल स्क्वायर होता है x + y × x + y, फिर आपने उसे मल्टीप्लाई कराया दोनों से, पूरी आइडेंटिटी डिराइव कराई, अब आप उसको अप्लाई करवा रहे हो। यानी पहले आपने एग्जाम्पल्स देखे, फिर उनमें रिलेशन बिठाया, उनमें रिलेशन बिठा के फिर एक जनरलाइज फार्मूला बनाया, तो हम उसको कहते हैं इंडक्टिव। यहाँ पे आपने क्या करा, आपने एग्जाम्पल्स देखे, उन्हें जनरलाइज करने की कोशिश करी, आपका पूरा दिमाग यहाँ पर लग गया काम में, ठीक है। तो इंडक्टिव अप्रोच जाहिर सी बात है अच्छी होगी। अब आप इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश ग्रामर की बात करें। अब आप बच्चे को ग्रामेटिकल रूल्स रटवा दो और कहो कि भाई ऐसा ही होता है। जैसे हम बच्चे को बता देते हैं ही शी के साथ आपको वर्ब के साथ SES लगाना होता है, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हैं, ही प्लेज, ठीक है, जबकि अगर आप प्लूरल के साथ बोलेंगे तो दे प्ले। अब इस चीज़ का आपने बच्चे को कोई लॉजिक नहीं दिया, आपने सिर्फ रूल बता दिया, भाई ये रूल है, सिंगुलर के साथ SES लगाना है, प्लूरल के साथ नहीं लगाना है।
रूल तो बता दिया, अब आप बच्चा जैसी सिचुएशन देखेगा उसे अप्लाई करेगा। दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज़ द डिडक्टिव अप्रोच। इसकी जगह पर इंडक्टिव अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो आप बच्चे को दिखाएंगे, देखो आपको इस तरह चीज़ें, आप उनको एग्जाम्पल दोगे, देखो हम ऐसे बोलते हैं। इंडक्टिव अप्रोच का कोई एग्जाम्पल आप बोलने के तरीके, जैसे प्रोनाउंसिएशंस देख सकते हैं आप बच्चे को बोल के बताएंगे कि हम कैसे साउंड यूज़ करते हैं, जैसे BAT को बैट बोलते हैं, CAT को कैट बोलते हैं, ऑब्जर्व करेंगे और फिर आप उनको और नए वर्ड्स देंगे तो वो उस ऑब्जर्वेशन से अपने मन में एक रूल बना लेंगे और फिर उस रूल को अप्लाई करके वो आगे के प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। या फिर आप कोई भी ग्रामर पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ आप उन्हें एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल को बच्चे ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और फिर वहाँ से खुद फॉर्मूला जनरेट करें और फिर उस फॉर्मूले को यूज़ करें। इस तरह के मेथड को इंडक्टिव मेथड कहते हैं और इस मेथड को बच्चा भूलता नहीं है, वो याद रखता है लंबे समय तक। ठीक है, तो आप मोटा मोटा आपको समझ आ गया, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, inductive method is a procedure to prove a universal language by showing that if it is true in particular case then it is also true in the similar cases। इसमें हम आप पर्टिकुलर केसेस उठा के एग्जाम्पल सेट करके लेके चलते हैं, फिर उन एग्जाम्पल से अपना एक फार्मूला जनरेट करते हैं। हमने कहा इसके लिए सही है, इसके लिए सही है, इसके लिए सही है, तो भैया फार्मूला ही होगा, तो इसका फार्मूला बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है, यानी आपने पहले कुछ इमेजिन नहीं कर लिया कि भैया फॉर्मूला है, आपने पहले देखा कि देखो इस पे अप्लाई हो रहा है, ये इस पे भी अप्लाई हो रहा है, इस पे अप्लाई हो रहा है। तो कंक्रीट होता है ठोस, जिसमें आप देखते हो, विजुअलाइज कर सकते हो आराम से, है ना। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ फिर आप एक फॉर्मूले की तरफ जा रहे हो, और पर्टिकुलर से जनरल की तरफ पहले आपने पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करे, फिर उसका जनरल फार्मूला बनाया। ठीक है, तो ये मैथड हमेशा पर्टिकुलर से जनरल और कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलता है। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर उसे जनरलाइज करते हैं और फिर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि वो फार्मूला कितना सही है। डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। अब मैं वैल्यू बार बार बोल रही हूँ, बट वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश है। तो ग्रामर में हम डिफरेंट चीज़ें सेंटेंसेस में उसकी फॉर्मेशंस देखते हैं। क्लियर? देन आपके दो तरह के इंडक्टिव मेथड हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड स्टैटिस्टिकल। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, प्रिंसिपल्स, रूल्स, इवेंट्स, इनको टेस्ट किया जाता है उनकी एप्लीकेशन से, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और ये मेथड हम साइंस में अप्लाई करते हैं, इंग्लिश में अप्लाई नहीं करते, बिकॉज इन इंग्लिश व्हाट वी डील विद इज वी डील विद मतलब हम यहाँ पे इंग्लिश के अंदर किसी प्रॉब्लम से डील नहीं करते हैं। कोई हमारे पास लाइक मैथमेटिक्स और साइंस में हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो सकता है, उनसे डील नहीं करते। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंडक्टिव मेथड है जिसके अंदर हम कुछ लॉज, कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल में लॉज की, प्रिंसिपल्स की बात होती है, जबकि उधर हमारी किसकी बात होती है, रूल्स की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। क्लियर? और ये हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई फॉर्मूला तो है नहीं, इसमें तो कुछ लॉ है, कुछ नियम हैं जो आपको इस्तेमाल करने होते हैं ग्रामर के। ठीक है, अब इसके काफ़ी मेरिट्स हैं। मेरिट्स मतलब फ़ायदे, मतलब एडवांटेजेस। तो साइंटिफिक मेथड है, क्यों? क्योंकि ये बच्चे को साइंटिफिक अप्रोच की तरफ लेकर जाता है। बच्चा भाई खुद बच्चा एनालाइज करेगा, खुद फार्मूला जनरेट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ सीखेगा। एंड इट इनेबल स्टूडेंट हाउ टू ऑब्जर्व एंड कंक्लूड। बच्चे को ऑब्जर्व करना आता है, कंक्लूड करना आता है। इसकी वजह से ये ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, तो बच्चे के तीनों पावर को बिल्डअप करता है। एंड लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है, बच्चा करके सीखता है, कुछ रटवाना नहीं है इसमें आपको बच्चे को। सो इट्स अ गुड मैथड। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब बच्चा खुद डिराइव करता है ना, तो उस बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। जबकि अगर हम बात करें हमारे डिडक्शन मैथड की, तो बिल्कुल रिवर्स होता है ये हमारे इंडक्शन मैथड का। वहाँ पे हम पर्टिकुलर से जनरल चलते थे, या जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, यानी पहले फार्मूला बता दिया, फिर उसको अप्लाई करना सिखा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाते हैं, है ना। इस मेथड में स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। उनको बोल दिया जाता है ये मान लो भैया, सिंगुलर के साथ ऐसे लगेगा ही लगेगा, मान लो, है ना। कितने सारे बच्चों को रूल्स करा देते हैं हम, टेंसेस कराते हैं, बच्चों को रूल्स ही तो याद कराते हैं हम।
और फिर उनको बच्चों को कहा जाता है अप्लाई करो। तो ये एक तरह का कैसा मेथड है, क्रैम करने वाला मेथड। तो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि इट इनकरेजेस क्रैमिंग, जबकि हमें बच्चे को कभी भी क्रैम करने के लिए मजबूर नहीं करना होता है। देन मेरिट भी है भैया कुछ, क्योंकि ये हर तरह के बच्चों के लिए कामयाब है। हर बच्चा डिराइव नहीं कर सकता, लेकिन हर बच्चा याद तो कर सकता है ना कि ये फार्मूला है, इसको अप्लाई करना है। बट टीचर पे कम बर्डन है, टीचर को ज़्यादा समझाना नहीं है, बस बच्चे को बोलना है ये देखो ऐसा होता है, मान लो इसे और अब इसे अप्लाई करो। टाइम सेव है भैया, समझाना नहीं तो टाइम भी सेव है। पर कितना गद्दी मेथड है, इट्स टोटली बच्चे को एक तरह से डिस्ट्रॉय करने का मेथड। लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के लिए इट इज़ वेरी 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 एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि इट्स मोर एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि तब बच्चे में समझ नहीं होती तो बच्चे को आप याद ही कराते हैं। लाइक 2 का टेबल आप याद करा देते हैं, उनको कोई मतलब थोड़ी समझाते हैं कि भैया 2 के टेबल ऐसे क्यों चल रही है। देन स्पीड एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि सोचना नहीं होता है, अपना फार्मूला दे दिया गया, अप्लाई करना है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकलते जाते हैं बच्चों के। डीमेरिट्स बहुत हैं। साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, क्योंकि भाई क्रैमिंग पे फोकस्ड है, एंड बच्चों को साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में भी बिल्कुल मदद नहीं करता। और बच्चे एक समय के बाद डिसइंटरेस्टेड फील होते हैं, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उन्हें रटना ही होता है। तो बच्चा कुछ खुद से नहीं करता तो उसका इंटरेस्ट भी डाउन चला जाता है। Clear? So this is inductive and deductive approach related to the English language, जहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स भी घुसा दी थी। बट स्टिल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक समझ में आया हो, देखिए टॉपिक समझ लो, पेपर में तो आपको अपने आप बना कर ही लिख के आना है, और गारंटी देती हूँ मैं अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे अगर आप समझ कर लिख कर आएंगे तो। क्लियर? तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।